मेरे एनिवर्सरी में मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। मतलब मेरे परिवार का। मैं ट्रेवल पे थी, जर्नी में थी, मैं सफ़र में मतलब हम लोग गए हुए थे। तो वो चीज़ें हमें प्यार में मिली हैं सम्मान स्वरूप। और सबको पता था कि मेरी एनिवर्सरी है एक दिन बाद और उस दिन मैं जर्नी में रहूंगी, तो लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है और इन सब में सबका आशीर्वाद है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत और बहुत शुभ होती है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें मेरी सास मतलब मासी सास, कुछ चीज़ें उनका है, कुछ मेरी जेठानी का बनाया हुआ है, कुछ मेरी ननद के यहाँ का है। ये सारी चीज़ें, इन सब में सबका प्यार है। ये मेरी मम्मी की क्या बोलते हैं, भतीजे की वाइफ ने बनाया है। ये उनका ये खोबा है, ये मिठाई है। तो सबका प्रेम मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए इन सब में सबका प्यार है। ये सब हाथों से बना हुआ है और ये बहुत मेहनत से बनता है, तो इन सब में वो प्यार झलकता है। मेरे एनिवर्सरी में ये सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मेरे लिए लोगों ने इतना सोचा, इतना मान सम्मान रखा कि कपड़े गहने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो सबके दिए हुए रखे हुए हैं, पहन सकती हूँ, पहनूंगी ही। लेकिन ये जो खाने वाली चीजें है ना, इनसे मन भरता है, मन तृप्त होता है। तो ये ना आत्मा को तृप्त करते हैं। तो इस चीज को मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊं, ये मेरे लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि ये ना बहुत मशक्कत के बाद बनते हैं। कपड़े तो इंसान खरीद के ले लेता है मार्केट से, लेकिन ये जो ये प्यार है, ये वाला प्यार, ये मेहनत से बनता है, ये गुण से बनता है। तो आपको कैसा लगा? कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो। और इस समय का मौसम जो हो रहा है वो बरसात से कम नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा ठंड लगती है कि लगता है जैसे ठंडी का मौसम आ गया हो। ये बिन मौसम बरसात बिन मतलब जो जिस समय का है, जैसे गर्मी में गर्मी पड़ना उतना भी नहीं पड़ना, लेकिन जो इस टाइप का इस समय हो रहा है ना, तो वो एकदम इतना ज्यादा हो रहा है कि गर्मी में बिल्कुल ठंडी वाली फीलिंग आ रही है। ये हो नहीं रहा है कि गर्मी लग रही है, और इतना गंदा मौसम हो रखा है। खैर कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की होती है, जब ये मौसम परिवर्तित होता है तो तरह तरह की बीमारियों का जन्म होने लगता है। अब बीमारियां होना, हर घर में इस समय कोई न कोई बीमार चल रहा है। मैं सोचती हूँ कि बस मैं मतलब सोचती हूँ बहुत कुछ कि ये कर लेना है, वो कर लेना है, इतना बचाव कर लेना है और ये बातें करके रख लेना है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सही होते हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो लो होता है। तो लोगों के द्वारा कह दिया जाता है तुम ये काम कर रही हो, अगर ऐसा काम बिगड़ गया तो तुम जानना, मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता। तो कई बार इसमें हम धोखा खा जाते हैं। और आजकल एक दो चीज और सबसे प्लस पॉइंट ये कि गांव देहात में सबसे ज्यादा शादी का टाइम यही होता है, क्योंकि किसानों के यहाँ खेती बाड़ी वाला काम होता है। तो वो ना सब कुछ अपना इकट्ठा करने के बाद अपना पूरा गृहस्थी का पूरा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद शादियां करते हैं। तो गांव के लोग भी अब क्या हो रहा है, शहर की तरफ आ रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मौसम है ना, ये किसी भी समय दगा दे सकता है। मतलब थोड़ी सी धूप निकली है, 10 मिनट बाद पता चला अच्छी खासी ओले गिरने लगे, पानी गिरने लगा, तो वो अच्छी खासी नौमत हो जाती है। तो इस वजह से ये जो शादियों वाला टाइम चल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता कि शादी का माहौल चल रहा है। सबके मन में एक डर सा बना रहता है कि बारिश कितनी समय हो जाए और पता चले कि टेंट हमने घर में लगवाया है और इतनी ज्यादा तूफान आती है कि पड़ोसियों के यहाँ दिखता है। ओवरऑल इस समय का जो मौसम है वो इतना बेकार हो रखा है कि मत पूछिए। एकदम अंदर से बस वही चीज है कि कब कहाँ पे ये मौसम
हम लोग को भारी नौबत का सामना न करवा दे। किसी के यहाँ जाए तो पता चला अच्छे खासे बन ठन के गए, वहां से बारिश में भीगते हुए आए। तो आप लोग के शहर में किसके यहाँ क्या हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताना। हर जगह ये बारिश तो हर जगह ही हो रही है, कहीं भी ऐसा नहीं है जिसने जहां इसने अपनी जगह ना बनाई हो। तो इस समय कुछ सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बारिश से तो हम नहीं झगड़ा कर सकते हैं, हम इसे नहीं रोक सकते हैं। तो आजकल इतना ज्यादा ना इन सब चीजों का दिक्कत हो रहा है। बेचारे किसान जिनके पास पैसा बहुत नहीं है, इवन और लोगों के यहाँ, मेरे गांव में ही और लोगों के अभी ना पूर्ण रूपेण उनका मतलब क्या नहीं हुआ, खेती वाला काम नहीं हुआ, खलिहान वाला। लेकिन क्या करें, मतलब ऐसी ज्यादा बारिश हो गई है कि एक बार खेत से तो आ गया, लेकिन खलिहान से घर के अंदर आने के दिन नहीं आए, पूरा उसी में सड़ गया, खराब हो गया। तो भगवान की जो मार होती है ना, बहुत तेज बहुत तगड़ी होती है। खैर वो अपने कर्मों के ऊपर ही डिपेंड होता है, कई लोगों के तो वही चीजें सब सही सही हो जाती हैं। तो आजकल तो हमारे यहाँ यही सब चल रहा है, और इस मौसम की वजह से सारे काम मस्त व्यस्त हो रहे हैं। जो गर्मी वाला काम है कि हम लोग कर लेते हैं या कहीं चले जाते हैं किसी से मिल लेते हैं, वो वाला भी सब डिले चल रहा है। तो बस ये जो बरसात है ना, ये दिमाग खाए जा रही है। और रोज बारिश होती है, बरसात में बारिश होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइम पे बारिश होती है, इस समय कूलर पंखे की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। इतनी ठंड हो रही है ना कि हम लोग ना रजाई निकाल निकाल के रखे हैं, रजाई ओढ़ते हैं इस टाइम पे। अभी तक लगता था कि ये भगवान इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ती है, पहले से तैयारी होती है कि कूलर ला लेना है, पंखे को साफ कर देना है, बहुत सारी चीजें होने लगती है। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लोग कूलर पंखे नहीं लिए वो लोग सब सेफ है, और जो लोग ले लिए उनके सब ऐसे ही पड़े रहेंगे जंग खाते। तो ये सब चल रहा है, बिल्कुल कहीं जाने आने का मन भी नहीं करता, इतना ज्यादा कीचड़ कीचड़, चारों तरफ वही किच 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 किच। तो यही हमारे ब्लॉग में था, जो हमारे घर का और जो मेरे मन का था, जो मेरे गांव परिवार में हो रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए, पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग सब सेफ रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, और इस बारिश से विशेष तौर से बचिए, बिल्कुल भीगिए नहीं। इस बारिश में जो भीगता है वो बहुत अच्छी खासी तगड़ी वाली फीवर आती है। मेरी फीवर तो सर्दी ठीक हो गई, लेकिन इतनी ज्यादा मुझे वीकनेस है कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे ना यहाँ और यहाँ इधर दोनों तरफ ना दर्द होने लगता है, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है। तो बाय बाय।